जाहिद साहब, कहिएगा आज के मैच में टीम किस तरह से, किस पुरजोश के साथ हमारे साथ मैदान में उतरनी चाहिए? देखें आज क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक मेगा इवेंट है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मैच है जो पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा ही इस मैच पे नज़रें होती हैं। और इससे पहले अहमदाबाद में सिर्फ एक मैच खेला गया जो इफ्तिताही मैच था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान। ये दूसरा मैच होगा। इससे पहले तकरीबन 15 या 16 दिन पाकिस्तानी टीम ने डेरे डाले हुए थे हैदराबाद में। यहाँ 2 मैच जीते और दोनों मैचेस में मुश्किल में आके पाकिस्तानी टीम फिर संभल गई। पाकिस्तानी टीम का यकीनी तौर पर मोराल अप हुआ जो श्रीलंका के खिलाफ हाईएस्ट उन्होंने वर्ल्ड कप का रन चेज़ किया। दूसरी तरफ अगर भारतीय टीम को देखा जाए तो भारतीय टीम जो है बड़े ही बर वक्त रोहित शर्मा फार्म में आ चुके हैं, के राहुल फार्म में हैं, विराट कोहली फार्म में है और ख़ास तौर पर बुमराह जो कि फिटनेस मसाइल से 2-4 थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी 2 मैचों में, एक मैच में 2 और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 4 विकेटें ली हैं। और बुमराह का ये भी बताऊं क्योंकि बुमराह का ये शहर है और उनका ताल्लुक अहमदाबाद से है। और जो हम मीडिया के ज़राए के ज़रिए हमने पढ़ा या देखा, बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उनकी वालदा वहीं पे होती हैं जो प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल में। तो बुमराह बड़े एक्साइटेड हैं इस मैच के हवाले से क्योंकि वो टेस्ट मैच यहाँ पे खेल चुके हैं, वनडे इंटरनेशनल पहली दफ़ा खेलेंगे। तो भारत की अगर बॉलिंग लाइन देखी जाए तो उनका अगर जायज़ा लिया जाए या हल्का सा कंपैरिजन किया जाए तो फास्ट बॉलिंग में तो ठीक है, हसन अली जिन पर तनकीद हुई थी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ऑलराउंडर्स के हवाले से थोड़ा सा पलड़ा भारी दिखाई देता है भारत का, क्योंकि ठीक है ऑलराउंडर के हवाले से भारत का पलड़ा हमें दिखाई देता है। हम इस गुफ्तगू को मज़ीद बढ़ाते हैं और हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब और मोहम्मद समी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपको जोश जगाने में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आमिर सुहेल साहब आपकी जाने आना चाहूँगी, आज का जो टाकरा है कैसी एक्साइटमेंट है, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? देखिए, इस मैच में कहने की ज़्यादा ज़रूरत तो होती नहीं है क्योंकि सबको पता है कि ये बड़ा हाई इंटेंसिटी मैच होता है और पूरी दुनिया जो है वो एक अच्छे मैच के लिए एंटीसिपेट कर रही होती है। ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में बड़ा जोश होता है पर उसके साथ साथ पूरी दुनिया में। और ये एक ऐसा मैच है जिसकी वजह से अगर आप बात करें तो एक तो क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन जो क्रिकेट को नहीं जानते वो भी इस गेम के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जिनको इस गेम का नहीं पता दूर दराज के इलाकों में, जहाँ जिन मुल्कों में क्रिकेट जो है उसके बारे में लोग नहीं जानते, वो भी इस मैच में जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये जो क्रिकेट के फैंस हैं फ्रॉम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और कंट्री साउथ अफ्रीका, वो जो लोग नहीं जानते क्रिकेट को वो भी इस गेम के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस गेम का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल मोहम्मद समी साहब, आपसे जानना चाहूँगी जैसे कि इस गेम का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, आज का क्राउड जो होगा 1,32,000 शायकीन क्रिकेट जो होंगे और वो इंडिया के होंगे। अब से पहले हमारी भारतीय सहाफ़ी से बात हुई तो उन्होंने कहा अगर पाकिस्तानी शायकीन भी होते तो एक अलग रंग होता और एक अलग एक्साइटमेंट होती, लेकिन क्योंकि अब शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी इंडिया पर कितना प्रेशर होगा अपने होम ग्राउंड का? जी हाँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इंडिया पे काफ़ी प्रेशर होगा। अगर आप देखें होम कंडीशन है उनकी, फिर उनका होम आपके होस्ट हैं वो इस इवेंट के, और जिस तरह से अब उनकी टीम थोड़ा सा परफॉर्म करता है, ये तो एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है उनसे, तो मेरा ख्याल में सारा प्रेशर उन पे होगा। और बीइंग हमारी टीम के लिए यही मैसेज है कि देखें ये इंडिया पाकिस्तान जब भी मैच होता है तो आप पीछे मैचों को भूल जाते हैं और सिर्फ कोशिश करते हैं कि आज के मैच में रिलैक्स खेलें और जो आपका बेस्ट पोटेंशियल है उसके मुताबिक खेलें, तो आप ज़रूर आज फाइट बैक करेंगे। सही। अब्बास रज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब्बास रज़ा साहब, कहिएगा आज हमारी जब बात हुई तो हमने देखा कि भारतीय सहाफ़ी की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि क्योंकि नसीम शाह नहीं है मैच में तो हमारी बॉलिंग को लेकर उस तरह से वो थ्रेट नहीं समझा जा रहा हमारे बॉलिंग अटैक को। फिर उन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं कि शाहीन भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह से वो करते हैं। जी बिल्कुल, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जो है इनका बड़ा आइडियल कम्बिनेशन था। दोनों टॉप पे 1-1, 2-2 विकटें निकालते थे। ख़ास तौर पर जब नसीम शाह कंटेन करते थे तो उसका फ़ायदा उठाते हुए शाहीन शाह अफरीदी विकटें निकालते थे। अब मसला ये है कि नई गेंद जो है उसका चैलेंज मिला है हसन अली को। हसन अली पहली बार जो है वो नई गेंद जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी बेहतर एडजस्ट किया है, लेकिन वो थ्रेट नहीं है जो नसीम शाह के होते हुए होती थी। और दूसरा एक फ़र्क ये भी पड़ा है कि शाहीन शाह अफरीदी की वो बॉलिंग में किलर इंस्टिंक्ट हमें नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि आज बड़ा मैच है तो बड़ी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने
में नज़र आए। और बाबर आजम जो है उन्होंने उम्मीद भी यही ज़ाहिर की है कि शहनशाह अफरीदी जो है वो मुकम्मल फ़िट हैं, उनकी फ़िटनेस का कोई मसला नहीं है और वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जाहिद साहब, आप कहिएगा कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है उस पर कितनी जिम्मेदारी होती है, कितनी पार्टनरशिप लगनी चाहिए, कितनी जिम्मेदाराना बैटिंग खेलनी चाहिए उनको? देखें, काफ़ी कुछ कहा जा चुका ओपनिंग पे। वो फ़खर जमा और इमाम अल हक पहले ज़्यादा तनकीद की ज़द में तो अपने परफॉर्मेंस अच्छी जवाब टू द मार्क ना होने की वजह से फ़खर जमा थे, लेकिन अब उनके साथ अगर देखा जाए तो इमाम अल हक भी स्कोर नहीं कर रहे। एक अच्छी चेंज की, प्रेशर के बाद की या हारने के बाद की, मुश्किलात के बाद की अब्दुल्ला शफीक की सूरत में। अब्दुल्ला जैसी इनिंग्स खेल गए अपने डेब्यू पे, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। अब जाहिर है अभी तक तो ये लगता है कि टीम यही होगी और जो प्लेइंग साइड अपना दूसरा मैच खेली है तो इमाम उल हक को भी आप यहाँ पे, क्योंकि अब काफ़ी देर से 15-16 दिन से पाकिस्तानी टीम जो है इंडिया में मौजूद है, वहाँ की कंडीशन से आगाह और फिर ये प्लेयर हैं, क्रिकेट है, अमर सोहेल साहब और मोहम्मद शमी बेहतर समझते हैं कि प्लेयर हमेशा जो है ऐसे ही असाब शिकन और नर्व्स का अपने काबू में रखना और प्रेशर में ही खेलते हैं। दूसरे मुल्कों में भी जाकर खेलते हैं, अपने मुल्क में भी प्रेशर होता है। तो अगर अच्छा ओपनिंग पेयर सेट कर देंगे, जैसा बुमराह का हम पहले जिक्र कर रहे थे, बुमराह इब्तिदा में ही विकेट लेते हैं, अच्छी विकेट लेते हैं। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग अभी तक नहीं कर सके, शायद उनको सीमिंग या वैसी ट्रैक मिला नहीं है। दोनों जगह पे दोनों मैचों में एक एक विकेट ली उन्होंने। बुमराह 6 विकेटें ले चुके हैं और अगर इब्तदाई विकेटें, क्योंकि हमने देखा है कि अभी वर्ल्ड कप के दौरान टीमें जो है बहुत बड़े स्कोर के पीछे नहीं जा रही कि 10 ओवर में हमने 70 या 80 या 90 बनाने हैं, बल्कि ज़रा निस्बतन विकेटें बचा कर खेलते हैं, ताकि क्योंकि 50 ओवर्स और 20 में यही फ़र्क है, ताकि अगले ओवर्स में जाकर एक बड़ा स्कोर बना सकें। तो हमारे ओपनर्स को या इब्तदाई विकेटें दोनों मैचों में हमारी गिरी हैं 2 या 3 विकेटें, तो इब्तदाई पर अब बड़ी जिम्मेदारी है बाबर पे भी और दोनों ओपनर्स पे भी, क्योंकि रिजवान बाद में सऊशकील और इफ्तिखार से तो तवक्को की जाती है वो अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन जो टीम इब्तदाई स्टैंड दे जाएगी, इसी तरह से इंडिया की टीम में अगर रोहित शर्मा के बारे में कहा जाता है कि अगर इब्तदा में आउट ना हो तो काफ़ी ख़तरनाक साबित होते हैं। बिल्कुल। आमिर साहब, आप कहिएगा जैसा कि हमारी जो अब बॉलिंग है वो कहाँ पर लैग कर रही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इंडिया में भी ये इंप्रेशन है कि नसीम शाह नहीं है, अब जो शाहीन अफरीदी है उनकी उस तरह से पेस नहीं है, उनकी वो लाइन लेंथ नहीं है जिस पे वो बॉलिंग करते थे, तो इस चीज़ का इतना प्रेशर नहीं है। देखिए, ये आपका जो पाकिस्तान का सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है कि एक प्लेयर आपका मौजूद नहीं है तो आपकी टीम का जो बैलेंस है वो एकदम से इतना जो है डाइल्यूट हो जाए और इतना कम हो जाए। ये आपकी इस सिस्टम की गमाजी करता है। और टीमें हों उनमें अगर किसी की फिटनेस का प्रॉब्लम होता है तो नया आने वाला उसकी कमी जो है वो अगर 100% नहीं पूरी करता तो 90% पूरी करता है और टीम में इतना ज़्यादा जो झोल नहीं आता। अगर एक प्लेयर के निकलने से पाकिस्तान टीम का बैलेंस या पाकिस्तान टीम की पोटेंसी इतनी कम हो गई है तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हसन अली ने आफ्टर मेकिंग इस कम बैक उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने विकेट लेके दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन पिचेस के ऊपर वो बॉलर जो आपको विकेट लेके देते हैं, आई थिंक दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर हम लोग पाकिस्तान के सिलेक्ट हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ा फोरम है। अगर यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करेंगे तो हमारा स्टेचर जो है फ्रॉम हेयर टू इतना बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये मोटिवेशन प्लेयर लेके जाएं तो आपके परफॉर्म करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ ही जाते हैं।